उषा गोपाल चेतनांशु दीदी वेदांता न्यास बहन शालिनी चेतनांशु दीदी नेहा बहन शालिनी दीदी और उषा दीदी। बाकी लोग पुराने लिंक होंगे, उन्हें पता लग जाए कि लिंक चलिए जब तक लोग जोड़े और मंगलाचरण करें तो तांत्र पुष्प तो बोल जय नमोस्तु। तुम चनंदयानंदी चेनिनंद शहा परमितपदिविंदिप नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपति ज्ञानि सहका तारिणी तरणि समर्थिं गुरु संसार निवा धम जुतौज निवरि अर्थ तीर्थ है जो भय विनाशी भव जो मन ममल ज्ञान पर दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को नमस्कार। श्री मंगलाचरण। अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत 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 अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य सतगुरु संत तारण तरंडाचार्य महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है सिद्धि रमण, रमणता की सिद्धि। इस अंतर्गत गुरु महाराज पहले दृष्टि रमण कह चुके हैं भैया। जब दृष्टि समस्त भेद विकल्प शुद्ध बुद्ध वीतराग पद में तो दृष्टि रमण होता है। शुद्ध रमण जो जिनवाणी की वांछना है, जो भगवान के वचन है, जब उनका भाव मिलन होता है आत्मचिंतन में, आत्मरमणता में, शुद्ध ज्ञान में, भाव में रमणता, आत्मा की सुरत रूप जो अंतर रमणता है उसका नाम है शुद्ध रमण भैया। और अपन ने परसों चर्चा करी थी स्वाद रमण। इंद्रियों के विषयों के स्वाद से रहित आत्मा, इंद्रियों के विषयों के स्वाद से रहित अपने ही स्वाद का धनी है भैया। आत्मा को किसी और रस की या किसी और स्वाद की आवश्यकता। जब तक आत्मा सांसारिक अवस्था में है तब तक इसको स्वाद पुद्गल का आता है, अर्थात पुद्गल का स्वाद पे आश्रित रहता है। अपने कहा ना, यदि इसकी दृष्टि परोन्मुख है, यदि इस जीव की दृष्टि पर आश्रित है, पर पर्याय के आश्रित यदि जीव की दृष्टि है, तो क्या होगा भैया इसका?
ये दृष्टि पर पर्याय के आश्रित होने के कारण से, पर परिणमन के आश्रित होने के कारण से ये पर में ही रमण करेगा और इसे इसका श्रुत ज्ञान भी कुश्रुत ज्ञान हो जाएगा भैया। पर की चिंताओं में शल्य में डूबा रहेगा और जब पर की ओर देखेगा, पर की शल्य में लगा रहेगा तो रमणता अर्थात स्वाद भी पर का ही आएगा भाई, स्वाद भी इंद्रियों का ही आएगा। सुख दुख राग द्वेष कलेश मोह माया अज्ञान नाना प्रकार की आसक्ति, नाना प्रकार के अज्ञान भोग, तो पर की ओर देखेगा, पर की ओर शल्य चिंता में लगा रहेगा तो स्वाद भी पर का ही आएगा। और पर के आश्रित होने के कारण से इस जीव को मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का स्वाद आएगा। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन का स्वाद क्यों आ रहा है? क्योंकि ये मिथ्यात की ओर ही देख रहा है ना। देखो सीधी बात है ना, विपरीत श्रद्धान होने के कारण से आत्मा का पूरा जो गुणावली है, आत्मा में जो अनंत गुणों की आवली है, मतलब अनंत गुणों का जो समूह है आत्मा, उन अनंत गुणों के समूह में श्रद्धान मिथ्या होने के कारण से, दृष्टि में होने के कारण से, ज्ञान विपरीत होने के कारण से, मिथ्या ज्ञान होने के कारण से इस जीव के पूरे गुण अवगुण रूप हो गए ना। अवगुण रूप हो गए मतलब भैया अर्थात पूरा स्वाद विपरीत हो गया ना, इसका पूरा स्वाद विपरीत हो गया, पूरा स्वाद पलटा गया ना। क्या कैसे पलटा गया भैया? आत्मगुणों के स्वाद की जगह उद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण इन सबका स्वाद आने लगा। क्यों आने लगा भैया? पूरा स्वाद विपरीत क्यों हो गया? क्योंकि दृष्टि विपरीत थी ना, उपयोग ही विपरीत था, ज्ञान दर्शन ही विपरीत था। तो क्या हुआ भैया? ज्ञान दर्शन के विपरीत होने से, ज्ञान दर्शन के विपरीत होने से आश्रय काय का रहा? आश्रय अपने स्वतत्व को अवलंबन को छोड़ के, अपनी स्वचेतन शक्ति को छोड़ के आश्रय काय का रहा भैया? पर पुद्गल पदार्थ का, अज्ञान भाव का। अब बताओ, जब आश्रय अज्ञान भाव का हो गया, पर पुद्गल अज्ञान भाव का आश्रय हो गया, तो बताओ भगवान जी, अब जब आश्रय पर पुद्गल अज्ञान भाव का हो गया तो क्या होगा भैया? स्वाद भी पर पुद्गल अज्ञान भाव का आएगा, स्वाद भी अचेतन वस्तुओं का आएगा भैया। जैसा वैसा स्वाद, जैसी दृष्टि जैसा उपयोग वैसा स्वाद। तो उपयोग ने काहे का आश्रय लिया? उपयोग ने पर पदार्थों का आश्रय लिया। स्त्री पुत्र परिवार राग देश मोह ये विकारी परिणति है, इन विकारी परिणति के आश्रित उपयोग हुआ। अब उपयोग जब विकार परिणामों के आश्रित होगा तो नियम से स्वाद अज्ञानता का ही आएगा, और अज्ञानता का स्वाद ही है सुख दुख पीड़ा चिंतवन, ये जितना भी स्वाद है ये अज्ञानता का स्वाद है। और यहाँ तारण स्वामी कह रहा है स्वाद रमण भैया अपने सिद्धि रमण में, यहाँ तारण स्वामी कह रहा है अपने स्वाद की सिद्धि करो भैया, आत्मा के स्वाद में रमणता की सिद्धि करो। आत्मा के स्वाद की रमणता की सिद्धि क्यों करें? क्योंकि आत्मरमणता के स्वाद की सिद्धि कर लोगे तो भगवान आत्मा ये पुद्गल का स्वाद आना अपने आप मिला जाए। इंद्रिय विषय भौतिक पदार्थों का वासनाओं का जो रस आता है ना स्वाद, वो अपना भी मिला जाए। भैया जी आत्मा का स्वाद चखोगे तो संसार का स्वाद मिला जाएगा। अपने निज आनंद स्वरूप अंतरात्मा का स्वाद चखोगे, अपने निज आनंद घन स्वरूप निज आत्मा का स्वाद चखोगे तो पुद्गल का स्वाद चखना अपने आप ही बंद हो जाएगा। पुद्गल का स्वाद चखना छोड़ना, पहले आत्मा का स्वाद तो चखो। बिना स्वा के रस के पर का रस नहीं छूटेगा, बिना निज के स्वाद के पर का स्वाद नहीं छूटेगा। तो तारण स्वामी की स्पष्ट बात है भैया, अपन इसका वांचन भी अच्छे विस्तार से किया था भैया कि आत्मा का स्वाद आना चाहिए बस। अब कैसे आएगा भैया, क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा, ये सारे प्रश्नों का जवाब सब आपके पास ही। जब तक आप पर में उलझे हो, जब तक आप पर पर्याय में उलझे हो, जब तक आप पर परिणमन में उलझे हो, जब तक आपकी रुचि बाहर की है तब तक आत्मस्वाद प्रकट नहीं होगा। बस यदि आपको आत्मा का स्वाद प्रकट करना है तो स्व सन्मुख होना पड़ेगा, स्व की ओर मुड़ना पड़ेगा, स्व का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। पर पर्याय परिणमन को पूर्ण रूप से नकारते हुए अर्थात
पर पर्याय परिणाम का अस्तित्व हटाते हुए स्वचेतन में आत्म शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। अंतर मन की गठानों को खोलना पड़ेगा। राग और मोह की गठानों को निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा, तो आपको अंतरात्मा का रस आना प्रारंभ होगा। सिद्धि रमण, स्वाद की सिद्धि हो जाएगी। काय की सिद्धि हो जाएगी? आत्मा के अतीन्द्रिय स्वाद की सिद्धि हो जाएगी। चित्त खाली करोगे तो आत्मा का स्वाद आएगा, और चित्त भरा रहेगा कसायों से तो आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। सीधा विषय है भैया। आत्मा मन में कचरा भरा रहेगा, उपयोग में कचरा भरा रहेगा, उपयोग में गंदगी मची रहेगी, तो उपयोग में गंदगी मची रहेगी तो जितनी गंदगी मची रहेगी, जिस चीज की गंदगी मची रहेगी उसी का स्वाद आएगा। सीधी बात है भैया। यदि कमरे में कचरा पड़ा होगा तो क्या खाओगे? कचरा ही खाओगे भगवान जी, बदबू ही आएगी। और यदि उपयोग में कचरा नहीं होगा तो अपने आप ही सुगंध आएगी। अपने आप ही उपयोग में यदि अपना त्रिकाली भगवान आत्मा होगा, उपयोग में यदि अपना वीतराग तत्व होगा तो ऑटोमेटिकली महकेगा, वो ऑटोमेटिकली उसकी सुगंध आएगी। भगवान जी अंतर में उपयोग में अपने ज्ञायक तत्व की सुगंध आएगी, वही स्वाद है। स्वाद किसका स्वाद? निज का स्वाद। तारण स्वामी सीधी बात कह रहे हैं भैया। ऐसे स्वाद में रमण करो, अपने अंतर के शुद्ध अंतरात्मा के सहज शुद्ध उपयोग के स्वाद में रमण करो। अपना स्वाद जब अंतर में आएगा तभी कल्याण होगा भगवान जी, और नहीं तो भगवान आत्मा संसार तो चल ही रहा है। स्वाद बढ़ाओ, स्वाद काय का स्वाद जब बढ़ाए। दिन भर के विकल्पों का स्वाद मत बढ़ाओ। दिन भर के विकल्प तो तुम्हें स्वाद, दिन भर के विकल्पों का स्वाद, दिन भर की कसाय का स्वाद तो तुम्हारे उपयोग में विकार परिणतियों को बढ़ाता है। तो भैया क्या करें? दिन भर के उपयोगों से कसाय का स्वाद मत बढ़ाओ, तो काय का स्वाद बढ़ाएं? दिन भर के उपयोग से ज्ञायक का स्वाद बढ़ाओ कि मैं ज्ञान में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। अपने अंतर का रस, जब अपना निज का स्वाद बढ़ेगा तो आत्मा ये उपयोग खिलखिला उठेगा भैया। और ये उपयोग खिलेगा भैया, देखो जैसे ही अंतर आत्मा की प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो ये हृदय कमल खिलेगा, और हृदय कमल खिलेगा तो अपने आप यतीन्द्रिय आत्मा का स्वाद आएगा। स्वाद बढ़ाओ काय का? स्वभाव का। कैसे बढ़ेगा? जितने फ्री रहोगे उतना बढ़ेगा। कैसे फ्री रहेंगे भैया? अंतर से जितने फ्री रहोगे, बाहर से नहीं। बाहर से तो जो अंतर से फ्री रहेगा, बाहर से उसे अनुकूलता मिलेगी, लेकिन अंतर से जितनी व्यस्तता कम होगी आपकी, पर पदार्थों में, पर की चिंताओं में, पर की उलझन में, पर की आसक्ति में, अंतर से आप जितने निष्प्रह, जितने निश्चिंत हो गए, उतना रसीला स्वाद आएगा आपको। भैया हम तो बिल्कुल फ्री हैं, घर में कोई काम नहीं करते, सुबह से लेकर शाम तक पलंग पर पड़े रहते हैं भैया। जे फ्रीनेस नहीं है, जे तो पागलपन है। तो भैया कौन क्या फ्री? अंतर से उपयोग फ्री हो विचारों से। कौन से विचारों से फ्री हो भैया? जिन्हें तुम दिन रात पालते पोसते हो। कौन से विचार पालते पोसते हैं? पर की चिंता, पर की सल, पर पदार्थ की सल, पर पदार्थों की चिंता रूप जो शल्य आपके अंदर में चल रही है, उन शल्य और चिंताओं को आप निरंतर पालते रहते हो, निरंतर पालते रहते हो। अब भैया उन चिंताओं का जो पालन पोषण होता है अपने अंदर में, उन चिंताओं का पालन पोषण ही मिथ्या सल है भैया। और मिथ्या सल का पालन पोषण कर रहे हो तो अपने चित्त में आत्मा का सुख नहीं मिल रहा। जिस दिन तुम इनका पालना बंद कर दोगे ना, उपयोग में इन अज्ञान भाव का पालन पोषण बंद कर दोगे ना, इनको भोजन देना बंद कर दोगे। जैसे देखो, सुनो अच्छे से सुनो। अज्ञान भाव परिणति आती ना, तो आप अज्ञान भाव परिणति को भोजन देते हो। काय का भोजन देते हो भैया? अज्ञान भाव आता है तो आप उससे विमुख होने का कार्य नहीं करते, आप उसे हटाने का काम नहीं करते, आप उस अज्ञान भाव को पालते पोसते हो, उसे लंबे समय तक अपने चित्त में स्थान देते हो। उस आसक्ति को आप अपने लंबे समय तक अपने चित्त में मेहमान बना के आत्रो तिष्टो करके उसे अपने चित्त में बहुत लंबे समय तक बैठाते हो। उसी में घुलते रहते हो, उसी की चिंताओं में, उसी की आसक्ति में, उसी की वासनाओं में, उसके उस आसक्ति के गुलाम होके उसी के पीछे भागते रहते हो। उसे हटाने का प्रयास भी नहीं करते, उसे अलग करने का प्रयास भी नहीं करते। मन की
मन के खिंचाव के साथ बिल्कुल उस आसक्ति के भाव में, उस चिंता में, उस व्यसन में, उस वासना में, उस अज्ञान भाव में बिल्कुल बहस नहीं करते, और निरोध भी करते हो तो ऐसे मरे मरे के नहीं करते, भाई हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, ऐसा करते हैं। जबकि हो तो सब सकता है, लेकिन करना ही नहीं चाहते ना, आसक्ति है, वासना है, कामना है। तो क्या करते हो, मन में उसका पालन करते हो, मन से उस वासना का, उस कामना का, उस अज्ञान धारा का पोषण करते हो, और फिर कह रहा भैया मैं आत्मा का स्वाद नहीं आ रहा। तो भगवान जी, आत्मा का स्वाद उनको आता है जो अज्ञान से विरक्त होते हैं, अर्थात जो अज्ञान को अपने अंतर में पालते नहीं है, जो अज्ञान का लालन पालन नहीं करते भाई। जो जीव अज्ञान का लालन पालन नहीं करते, जिनके चित्त में अज्ञान पनपता नहीं है, जिनके चित्त में अज्ञान बढ़ता नहीं है, जिनके चित्त में अज्ञान ठहरता नहीं है, उनका चित्त खाली होता है। उनका चित्त चिंताओं से, आकुलताओं से, आत्रोध ध्यान की पीड़ा से उनका चित्त खाली होता है। और ये जिनके चित्त में खालीपन है, हमने कहा था ना, आत्मा रिक्त स्वभाव वाला है, विकारों से पूर्ण रिक्त है, जिनका चित्त खाली है, जिनका उपयोग खाली है, उन्हें स्वाद रमण, उन्हें सहज अपनी अंतरात्मा का मीठा मीठा स्वाद आता है भैया। मीठा मीठा से मतलब शक्कर जैसा मीठा नहीं, अंतर की मिठास, अंतर का सहज मीठा मीठा स्वाद आता अपने अतीन्द्रिय आत्मा का, सहज अपने ज्ञायक तत्व की सूरत का, अपने आत्मचिंतन का, अपनी स्वासत्ता के रस का। हेडेक नहीं होता, लोड नहीं होता, बहुत मेहनत लग रही है, बहुत लोड हो रहा, कुछ नहीं, ऐसा सहज अपनी ज्ञान धारा के बहते हुए परिणमन में सहज ही स्वाद आता है। ज्ञान की जैसे अविरल धारा अपने स्व स्थिति में बह रही हो। उदाहरण दिया था परसों, जैसे कि कर्म की धारा तो अपनी अपनी पटरी में दौड़ रही है सरपट, ऐसे ही भैया वो तो दौड़ के उससे कोई मतलब ही नहीं है। ज्ञान की धारा भी अपनी पटरी पे, आनंद की धारा भी अपनी पटरी पे एकदम सरपट दौड़ रही हो, जिसमें कोई अंतराय नहीं आ रहा, कोई स्टॉप ही नहीं है उसका। उस ज्ञान की धारा को कहीं रुकना ही नहीं है। वो ज्ञान धारा तो अक्षय और अनंत है भैया। आज प्रारंभ हो गई, तब केवल ज्ञान होने तक अटल रहेगी, और केवल ज्ञान होने के बाद भी अटल रहेगी भैया। ये ज्ञान धारा हिलने वाली नहीं है, ये ज्ञान धारा हटने वाली नहीं है, ये ज्ञान धारा में कोई अंतराय आने वाला नहीं है। ये तो ज्ञान धारा अचल हो गई, अपने ध्रुव की अंतर ज्ञान की धारा, अपने वीतराग पदार्थ में अपने ध्रुव की अंतर ज्ञान धारा है तो अचल हो गई। अब इस धारा में कोई अंतर नहीं आने वाला। क्या कहना चाह रहे हो, जिसको इस अचल ज्ञान धारा में कोई अंतर नहीं आने वाला, वो ज्ञानी है स्वाद रमण, अपने स्व आत्मा। भगवान जी सीधा सीधा रमण है, अपने स्व आत्मा के, शुद्ध आत्मा के स्वाद में रमण। और यदि भैया जिन्हें ऐसा स्वाद में रमण नहीं आ रहा, जिन्हें ऐसा स्वाद नहीं आ रहा, अपना अंतर का स्वाद नहीं आ रहा, भैया कसाय में बेचारे परेशान है। कसाय उनके जीवन में कसाय पिए जा रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, निंदा, चुगली, बुराई, इधर उधर, ना जाने उनको कुछ ना कुछ पर की शल्य, पर की चिंता उन्हें पी जा रही है भैया। जीव को पीता कौन है? कसाय पी जाती है, अंतर की चिंताएं पी जाती है, अंतर में आकुलता, अंतर में व्याकुलता, अंतर में भैया अंतर में यदि व्याधि हो, अर्थात अंतर में यदि व्याकुलता हो, तो बस जीव को उसकी सल पी जाती है। जीव को पीने वाली उसकी चिंता है, सल है। कसाय पीता है जीव, कसाय का रस पीता है, इस कारण ही तो अपने स्वाद में रमण नहीं कर पाता। भैया यदि स्वाद में रमण करना है तो कसाय का रस का सर्वदेश त्याग चाहिए, एक देश नहीं, सर्वदेश चाहिए। अर्थात कोई सी भी कसाय हो भैया, टिकना नहीं चाहिए उपयोग में। कोई सी भी कसाय हो, कोई सा भी राग देश का परिणाम हो, टिकना नहीं चाहिए। तो आत्मा का स्वाद आएगा। कब आएगा? जब तुम अपने ज्ञान में अविरल धारा को देखोगे, तब आए। और समझो, जिस समय आपको आत्मा का स्वाद नहीं आ रहा ना, अपने ज्ञायक का स्वाद नहीं आ रहा ना, उस समय नियम से आप कहीं ना कहीं बाहर उलझो। आप कभी देख लेना, अंतर में अवलोकन कर लेना, जब आपको आपके आत्मा का स्वाद नहीं आ रहा, इसका मतलब आपका ज्ञान कहीं और व्यस्त है, आप अपनी ज्ञान धारा से कहीं और हो, आप अपनी शुद्ध चेतन धारा से कहीं और हो। और जब आप कहीं और हो गए, आपका उपयोग कहीं और होगा। जब आपका उपयोग स्वशक्ति से मुख होके आपका उपयोग कहीं और होगा, तो भैया आत्मा का स्वाद कैसे आएगा?
तो क्या कहना चाहते हैं तारा स्वामी भैया? उनका कहना है स्वाद रमण। देखो भगवान जी, स्वयं के स्वाद में रम जाओ तो मुक्ति मिलेगी। देखो सब तो चक्के देख लिया, चक्के देख लिया, राग चक्के देख लिया, मान कसाय चक्के देख ली, अपनत्व चक्के देख लिया, ममत चक्के देख लिया, सारे बेकार परिणाम तो खा के देख लिए, कहाँ संतुष्टि मिल रही? ये बात तो सही है, संतुष्टि नहीं मिल रही। इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, सबका स्वाद तो ले लिया, राग का, द्वेष का, सारे परिणाम तो चख लिए, कहाँ संतुष्टि मिल रही? संतुष्टि तो कहीं भी नहीं मिल रही। भगवान रियली जब अंतर में हृदय से बताओ, जब तुम्हें बाहर के किसी परिणाम में संतुष्टि मिल ही नहीं रही, तो भगवान आत्मा इन परिणामों के स्वाद से अलग नहीं हो रहा है। से हटके जब तुम गायक परिणति के होगे तो अंतर स्वाद में रमण होगा, तब तो तुम्हें आत्मा का रस आएगा, तब तो तुम अपने आप में आहा करके आनंद ले पाओगे। यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। काय का आनंद आ रहा है क्या नहीं पता, बस आनंद आ रहा है। काय का आनंद आ रहा है? बस निज अंतर गायक परमात्मा निज में झलक रहा है, निज ज्ञान में परिणति निज में बरत रही है, सहज आनंद उत्पन्न हो रहा है। आनंद लाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना तुम्हें, क्योंकि ज्ञान अपने आप तो पुरुष में है, ज्ञान का स्वभाव ही पुरुषार्थ है। ज्ञान पुरुषार्थ के बिना रहता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति वो है ना, उसका स्वरूप ही वो है। ज्ञान धारा चल रही है तो सहज पुरुषार्थ तो चल ही रहा है, क्योंकि ज्ञान धारा ही तो पुरुषार्थ है। तो ज्ञान उपयोग की जो धारा चल रही है, वो ज्ञान उपयोग की धारा ही तो पुरुषार्थ है, और वो ज्ञान उपयोग की जो धारा चल रही है वही पुरुषार्थ है। ज्ञान उपयोग की धारा का वही तो अपने परमानंद में मस्त है, वही तो अपने परमात्मा में लीन है, वही तो अपने ज्ञान घन स्वभाव में लीन है, वही तो अपने ध्रुव प्रकाश में लीन है भैया। और जो अपने ध्रुव प्रकाश में लीन है उसी की तो मुक्ति होनी, उसी को तो आत्मा का स्वाद। और कहना भैया जो अपनी ज्ञान धारा में लीन नहीं है वो भगवान जी, जिसकी ज्ञान धारा प्रकट नहीं हुई वो, जैसे स्व का ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं चल रहा वो, भगवान आत्मा स्व का ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं चल रहा, जिसकी ज्ञान धारा नहीं निकली, जिसके हृदय से धारा नहीं फूटी, भगवान जी वही तो इंद्रिय विषय कसाय का स्वाद ले रहा है, वही तो स्वाद है पुद्गल का, वही तो कचरा खा रहा है। कचरा कौन खा रहा है? जिसका स्वाद नहीं अपने आप में, जिसके हृदय से अपनी ज्ञान की अविरल अचल धारा प्रभावित नहीं हो रही, जिसके हृदय में अंतर सम्यक की प्रभावना नहीं हो रही भैया, जिसके हृदय में भैया अंतर आत्मा से वात्सल, करुणा, अंतर आत्मा के प्रति अनुकंपा, अपने बीतराग तत्व के प्रति बहुमान, अपने गायक तत्व के प्रति रोमांच, अपने अंतर में आनंद की लहरें जिसके अंदर नहीं उठ रही, वही 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 हृदय तो अपने आत्मा के, अपने प्रभु के दर्शन से वंचित है। हृदयस्थ परमात्मा को जो अपने हृदय में नहीं कर पा रहा, जहाँ से दिव्य की किरणें प्रकाशित नहीं हो रही, वही हृदय तो वो भैया क्या, वही हृदय तो कचरा कूड़े से बड़ा भरा हुआ, जिस हृदय में अपने हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन ही नहीं हो रहा। क्या 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 दिख रहा है हृदय में? क्या भरा हुआ? पर की विसंगति के कारण से पर्याय की धारा में, वासनाओं में, काम भोग विषय वासनाओं में भैया विकार भाव को ग्रहण कर रहा है। अब ये विकार भाव ग्रहण करेगा तो आत्मा का स्वाद कहाँ से आएगा? एक ही स्वाद लेते हो भैया, या तो कचरा का ले लो, विकार का स्वाद ले लो, या तो विकार का स्वाद लेके विकार में हो जाओ, विकार की धारा में मर जाओ, विकार की धारा में रत होके अपने जीवन को नर्क बनाओ, या तो भैया आत्म तत्व का सहज स्वभाव की ज्ञान अमृत रस धारा का आनंद लेके और निर्विकार ध्रुव शुद्ध प्रकाश में, शुद्धम प्रकाशम, शुद्धात्म तत्व की अंतर ज्योति में जगमगा जाओ, प्रकाश में रम जाओ, और ऐसे रमो कि भगवान आत्मा दुख नाम की कोई छाया भी तुम्हारी उपयोग पे कभी ना पड़े। विनंद आत्मा का स्वभाव नहीं है, विनंद विलयंती, आत्म सुख रमण करते ही, स्वाद रमण करते ही विनंद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, दुख का अस्तित्व निमिट जाएगा। दुख रूप जो विनंद है, कलह रूप जो परिणति है, उसका अस्तित्व शून्य हो जाएगा। तो भैया शून्य स्वभाव में अपना स्वाद, अपना अतीन्द्रिय स्वाद, पर के स्वाद से एकदम शून्य, पुद्गल के स्वाद से एकदम शून्य,
रसगंध के स्वाद से एकदम शून्य, मेरा अतीन्द्रिय स्वाद, निर्विकल्प स्वाद, स्वसत्ता स्वस्वरूप भैया, ऐसी स्वसत्ता ऐसी स्वस्वरूप का स्वाद भैया, स्वाद रमण, काय के स्वाद में रमण, अपने शुद्ध चिदानंद में ज्ञान घन पिंड के स्वाद में रमण, स्वयं के स्वाद में रमण। भगवान आत्मा स्वाद की रमणता यह है या नहीं? कहने लगे है। स्वाद में रमणता है या नहीं? कहने लगे बिल्कुल है। काय के स्वाद में रमण करना है भैया? आत्म स्वाद में रमण करना है। कब होगा भगवान आत्मा? भगवान जी हृदय देखो, हृदय। तारण स्वामी से प्रश्न पूछा गया कि गुरु महाराज क्या करें, आत्मा आत्मा की बात तो बहुत सुनते हैं, आत्मा आत्मा की बात बहुत सुनते हैं। कहने लगे तो गुरु महाराज कह रहे हैं आत्मा की बात तो बहुत सुनते हैं, लेकिन आत्मा का दर्शन तो होता ही नहीं है, आत्मा तो मिलता ही नहीं है। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया था भैया, ये तुम आत्मा आत्मा की बात तो सुनते हो, आत्मा आत्मा की बात तो करते हो, लेकिन भगवान आत्मा क्या कैसे कैसे करते हो भैया? तुम उसकी बात उसकी चर्चा के लगे मात्र क्या बोलते हैं, सिर्फ चर्चा करते हो, सिर्फ बात करते हो, अंतर हृदय में देखते नहीं हो। सूत्र याद नहीं है वो, खाए पी के चरे आ जाएगा वो सूत्र, शाम को चर भर के और रहते हो भगवान जी, याचना करते रहते हो, पर की इच्छा में लगे रहते हो और अंतर की ओर देखते नहीं हो, जबकि वो शून्य स्वभाव 572 शून्य बाहर नहीं मिलेंगे, हृदय में है। हृदय में देखो, हृदय में देखोगे तो पूरे के पूरे शून्य उत्पन्न हो जाएंगे। तो पूरी की पूरी शून्य बिंद अपनी जो निर्विकल्प शक्ति है अंतर हृदय में, वो परम शून्यता, परम निर्विकारता, पूर्ण शून्यता, वो जगह उठेगी तुम्हारी चेतन शक्ति में, तुम्हारी चैतन्य ज्ञान शक्ति में वो पूरा स्वभाव अंतर हृदय में झांकते ही जगमगा जाएगा। लेकिन भैया क्या तुम बात शून्य स्वभाव की करते हो, चर्चा शून्य स्वभाव की करते हो और देखते हो बाहर विकल्पों की हो, मन वचन काय की हो, संयोगों की हो। भैया अब तुम देखोगे बाहर और चर्चा करोगे तुम शून्य की, तो कैसे मिलेगा? शून्य की चर्चा करना है, शून्य का अनुभव करना है, तो बाहर देखो, बंद करो राग देश की किसी भी पक्ष परिणति को अपने साथ लेके मत चलो, सब पक्ष और सभी परिणतियों को साथ छोड़ के चलो। ये अपन तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, एकमात्र स्वभाव की स्वीकारता को लेके चलो बस। ये याद रखना पड़ेगा अपने को। क्या पर का राग छोड़ोगे और अंतर परिणति की ओर ध्यान दोगे तो वो वीतराग स्वभाव का स्वाद आएगा। स्वाद लेने के लिए तो खाली चित्त चाहिए, इतनी सी बात है बस। यदि आपको अपने आत्मा का स्वाद लेना है तो आप खुद खाली होकर देखो बस, अंतर से। पकड़ से खाली होना है, पकड़ से बस। परिणाम तो चलेंगे, पकड़ से खाली होना है। किसी भी अज्ञान धारा को पकड़ो मत, जाने दो बस। हृदय में देखना, अंतर हृदयस्थ परमात्मा में देखना, बस ये प्रारंभ कर दो, अनंत शून्य और अनंत शून्य। शून्यता का स्वाद आएगा। शून्यता में काय का स्वाद है? का स्वाद है, केवल दर्शन का स्वाद है, परम आनंद का स्वाद है, अनंत गुणों का स्वाद है भैया। शून्यता में, शून्यता में क्या मिला जाएगा भैया? विनंद दुख मिला जाएगा, कलेह मिला जाएगी, कलेश मिला जाएगा, जन्म मरण मिला जाएगा। शून्यता में पर भाव परिणति मिला जाएंगे भैया। शून्य कहाँ मिलेगा? हृदय देख, भर भर देखो रे मूड, अच्छे से भर देखो रे मूड, अच्छे से भर के देख ले, दृष्टि की अंजलि पसार के भर के देख ले, बिल्कुल भी जरा सी भी सल्लो शंका ना रह जाए, प्रमाण करके देख, संदेह होकर देख ले कि दोबारा कोई विकल्प ही ना आए। इसको भर देखो रे मूड, अच्छे से परिचय करके अच्छे से देख ले भगवान। और यदि इस परम स्वाद को, परम अतीन्द्रिय आत्मा को भैया तू अच्छे से निहार के नहीं देख पाया, तो फिर देख, फिर अभी शंका उत्पन्न होगी, मिलता नहीं है, वो आनंद आता नहीं है, स्वाद की रमणता कैसे होगी, स्वाद कैसे मिलेगा, कितना अलौकिक स्वाद है, अतीन्द्रिय स्वाद है, कैसे अनुभव कर पाएंगे? ये साफ शंकाएं, संदेह उत्पन्न हो जाएंगे, नाना प्रकार के उलझन होने लगेंगी अब भैया। इसलिए चूकना ही, भर भरी देखो, अच्छे से देख ले बस।
तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। जो संत हैं सीधी सीधी बात कहना जानते हैं भैया, ना घुमाते हैं ना फिराते हैं ना उलझाते हैं। वो कहते हैं कि भाई अभी देख लो, अच्छे से प्रमाण कर लो, ज्ञान प्रमाण कर लो, अभी इस समय अभी कह रहे हैं, अभी मान के और अभी ज्ञान प्रमाण कर लो, अनुभव प्रमाण कर लो कि हाँ यही है वो ममल स्वभाव, यही है वो अपना स्वाद। अब ज्ञान प्रमाण कर लो, सब में ज्ञान प्रमाण देख लो। क्यों गुरु महाराज? अब भी आले तुम थोड़ी देर बाद कहोगे भैया कहाँ है? तुम सम्यक ज्ञान से प्रमाण कर लोगे, अपनी आत्मा को अंतर अनुभव से प्रमाण कर लोगे, फिर संदेह नहीं होगा, फिर संशय विभ्रम बिंबों की नहीं आएंगी, फिर अज्ञान विभ्रम बिंबो ये परिणाम नहीं पेरेंगे, ये फिर नाना प्रकार की विसंगति नहीं आएंगी। स्वभाव स्वचेतन प्रकाश, अपना अंतर चमत्कार स्वयं स्वानुभूति में घटेगा भगवान जी। लेकिन तुम एक बार भर भर के देख लो, अच्छे विश्वास से देख लो कि हाँ यही है वो परम आनंद, यही है वो परम सुख, यही अपनी आत्मा का स्वाद जो अपने में सदा सर्वदा सदैव ही वह रहा है, जिसकी अविरल धारा वह ही रही है, जिसकी अंतर ज्ञान धारा में एक समय का कोई अंतर नहीं है, ऐसा समय में स्वभाव। अच्छे से देख लो। गुरु महाराज कैसे देख ले? अचिंत चिंतामणि है, दिखता नहीं है। कह ले सुनो, ना पर चिंत किए, तुम देखो पर की चिंता किए बिना देखो तो तुम्हें वो अचिंत चिंतामणि वैसे ही रसकंद में दिखाई देगा। और भैया और पर की चिंता सहित देखोगे तो फिर नहीं दिखेगा। ना पर चिंत किए, बिना पर की चिंता किए, बिना पर को सामने रखे फिर देखो, निरपेक्ष होकर देखो, निर्द्वंद होकर देखो, निर्भय होकर देखो, पूर्ण निशंकता के भाव से देखो, पर की चिंता छोड़ के देखो तो वो अचिंत चिंतामणि ज्ञान में जो अपना भीतराग पद है वो ज्ञान का स्वाद प्रकट हो जाएगा, रस रूप झरने लगेगा, वो अंतर अमृत रस, ज्ञान रस। बिना चिंता के पर की चिंता के देखोगे तो ज्ञान रस सर्वांग शुद्ध प्रदेशों से अपने आप ही अनुभव में आने लगेगा। भाई भैया देखो, यदि तुम सल रखोगे ना ऐसा करना है, ये करना रह गया, अरे इतना काम रह के आए, इतना काम छोड़ के आए, अरे अभी इस भूमिका में ऐसा भी तो करना पड़ेगा, ऐसा भी करना पड़ेगा, यदि कोई भी पर की चिंता लेके देखोगे तो फिर वो स्वाद नहीं आया, फिर वो स्वाद नहीं आया, फिर वो वहीं की वहीं रुक जाएगा। क्यों भैया क्यों रुक जाएगा? शर्त इतनी है बस कि ना पर चिंत किए, पर की चिंता किए बिना देखोगे तो मिलेगा। पर की सल किए बिना देखोगे तो उपयोग में रसी रस झरेगा, इतना निराकुल जीवन रहेगा, ऐसा लगेगा कि फूलों की तरह हल्के होगा। भैया कोई सल ही नहीं होती, कोई दिक्कत ही नहीं होती, कोई कसाय नहीं बढ़ती, कोई पीड़ा ही नहीं होती, दिन रात के ना ऐसा रहता है फूलों की तरह हल्के, ऐसा लगता है कि पैर हवा में उड़ रहे हो। क्यों भैया? ऐसा लगता है कि रथ पर उड़ रहा है भैया, आकाश में उड़ रहा है, हवा में। क्यों लगता है भैया ऐसा? मतलब ये मन में कोई भारीपन ही नहीं रहता, मन में कोई भार ही नहीं रहता भैया। क्यों नहीं रहता मन में भार? यानी पर की कोई सल नहीं है, भगवान की वाणी वस्तु का स्वभाव शुद्ध ज्ञान में रमण, भाव शुद्ध रमण, भगवान के वचनों में रमणता इतनी निशंक भाव से चलती है, ऐसा लगता है कि फूलों की तरह उड़ रहा है। क्यों? कोई सल ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, कोई आकुलता ही नहीं है। ना जब कोई सल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आकुलता नहीं है, तो क्यों नहीं है भैया? कि भगवान का वस्तु स्वरूप सामने आता है तो कोई भी सल चिंता, कोई भी आकुलता ठहरती नहीं है, कि ना सब कुछ अपनी योग्यता में, सारा निर्णय स्वतंत्रता रूप अपने आप ही घटता जाता है। तो भैया अब कोई चिंता नहीं है, कि बिल्कुल नहीं है, कोई सल नहीं, कि बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई आकुलता नहीं, कि एक रत्ती मात्र भी नहीं। भाया इतनी सी भी सल चिंता नहीं है, कि लगे इतनी सी तो छोड़ो, कितनी सी भी नहीं है। तो बस तो ये बात तो यही तो जिसको सल नहीं है, जिसको चिंता नहीं है, जिसको कोई भय नहीं है, उसके लिए तो गुरु महाराज कह रहे हैं अब भर भर देख ले रे मूड, तेरे अंदर ही तो वो अचिंत चिंतामणि ज्ञान प्रकाश में जो तेरा दिव्य स्वरूप है, जो चिंतन से भी पार है, वो अचिंत आत्मा सहज स्वाद रमण अपने स्वाद रूप अनुभव में आए। देखो मैं ही तो हूँ, अपने आप ही रस झरेगा अंतर हृदय में, और बस उस रस को प्रमाण कर लो कि हाँ ये ज्ञान प्रमाण, ये रस ही मेरा रस है। बस इस रस को ही अनुभूति प्रमाण कर लो, ये शांति, ये आनंद, ये चिदानंद की अनुभूति, ये सुख, ये ज्ञान में झरता हुआ अपना आनंद कंद रस, यही अपना रस है भैया। इस रस को अनुभूति प्रमाण कर लो, ये रस को अपनी स्वानुभूति से चख लो, इसका नाम है भैया स्वाद रमण। अब भगवान जी यदि ऐसा स्वाद अच्छा लग रहा हो तो रम जाओ अपनी आत्मा में, भर भर के देख लो इसे अपनी अंतरात्मा में।
अंतरात्मा में अच्छे से झांक के देख लो इस स्वाद को। भैया यदि अच्छा नहीं लग रहा हो तो फिर संसार तो आवई जावई, और गुरु महाराज तो संसार छुड़ाने के अलावा कोई दूसरी बात जानते नहीं, उन्होंने तो इसके अलावा कोई उपदेश ही नहीं दिया। देख लो रमण में दृष्टि रमण, पहले का दृष्टि से अपने स्वभाव में निरपेक्ष होकर रमण करो, फिर कह रहे सुत रमण, आत्म सुरति में निश्चिंत होकर रमण करो। अब कह रहे हैं स्वाद रमण, अपने आत्मा के स्वाद में निश्चिंत होकर रमण करो। तुम साधक हो तो तुम्हें संसार की क्या चिंता, वस्तु का स्वभाव जानते हो, 3 काल का परिणाम अपनी योग्यता से चल रहा है, तुम सबके जानन हारे हो, तुम्हें काय की सल, तुम तो आनंद में रहो बस। तुम तो सबके जानन हारे हो, सब तुम्हारे जानने में आ गया है, सब तुम जान रहे हो, और जो जानता है वो तो नहीं रहता। अपन मानते मानते तो कुछ है ही नहीं, सब जानते, सब अपने जानने में, सब अपने ज्ञान में झलक रहा है, और जो जान रहा है उसे कोई चिंता है ही नहीं, वो तो आनंद में है, अपने दृष्टि में रमण कर रहा है, अपने स्वाद में रमण कर रहा है, अपने श्रुत में रमण कर रहा है, उसकी जिंदगी तो आनंद के अलावा कुछ दूसरी है ही नहीं। तो वही तो ज्ञानी भैया, और जिसकी जिंदगी में आनंद के अलावा बहुत दुख हो भैया, वो ज्ञानी कैसे हो गया? फिर तो ज्ञानी नहीं होगा। ज्ञानी इतना ही तो, ज्ञानी में इतना ही तो विशेष है कि ज्ञानी दुख नहीं भोगता, सिर्फ सुख भोगता है। क्या गजब का मोक्ष मार्ग है भगवान जी, कितना अविचल ज्ञान में पुरुषार्थ है, कितना अचल ज्ञान में वीतराग वाणी है कि ज्ञानी के जीवन में दुख भोगता ही नहीं है। ज्ञानी दुख का भोगता होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जानता है दुख तो कर्मोदय से होता है, मेरी सत्ता में नहीं है, मेरे परिणमन में नहीं है। और ज्ञानी सुख को भोगता है, क्यों? क्योंकि वो जानता है सुख तो मेरा स्वभाव है, सुख तो मेरी सत्ता है, सुख तो मेरा चैतन्य रूप है, उससे मैं कभी अलग हो ही नहीं सकता। इसलिए वो अपने आत्मा के स्वाद को तो सदाकाल भोगता है, लेकिन भगवान दुख को कभी नहीं भोगता। ये है स्वाद रमण, और ऐसा स्वाद जिनके चित्त में बसता है वो चैतन्य चमत्कार में, अपने चित्त प्रकाश में अपनी अतीन्द्रिय आत्मसत्ता का भोग कर पाते हैं भैया। और जिनके अंतर में ऐसा चैतन्य प्रकाश नहीं बसता भैया, उनका संसार से गहरा संबंध जुड़ता है। संसार से संबंध तोड़ने का एक ही उपाय है स्वाद, अपने आत्मा के स्वाद में रहना, बस इंद्रिय के स्वाद को भूल जाना। जब कह रहा विषय विष दुख कुंभ है, विषय इंद्रिय के स्वाद, भैया विष है ये, तो इन राग देश की अनुभूति में क्यों डूबे हम? क्यों डूबे इनकार कसाय मोह के राग की अनुभूति में? विषय तो हम इस विष का विषपान क्यों करें? हम तो अनंत सुख में, अनंत चतुष्टय में आत्मा है, अपने अतीन्द्रिय रस पान के अलावा हमारे पास दूसरा कोई काम है ही नहीं। ऐसा स्व आत्मा के सुख में रमण, यही अंतर ज्ञान धारा है भैया। आनंद स्वामी ने ऐसे ही विषयों का प्रतिपादन किया भैया। यहाँ सहज आत्मा की, ज्ञानी की ज्ञान धारा को कह के सहज मोक्ष मार्गी साधक को उसका सरल मुक्ति का मार्ग बता के उन्होंने अनंत उपकार करके और जीवों के लिए शुद्ध मोक्ष मार्ग को खोल दिया। और जो वास्तव में जिज्ञासु हैं, जो समस्त शल्य चिंताओं से रहित रहना चाहते हैं, वास्तव में जिन्हें मोक्ष मार्ग ही प्रिय है, जो मोक्ष मार्ग के अलावा कुछ नहीं करना चाहते, जिन्हें ये निर्णय हो गया है कि हमारा जीवन मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित है, हमारा जीवन हमारे आनंद मार्ग के लिए समर्पित है, हमारा जीवन हमारे कल्याण के लिए समर्पित है, ऐसे जीवन के लिए आनंद स्वामी ने जो मार्ग खोला है वो एकदम सटीक, एकदम शुद्ध मोक्ष मार्ग खोला है, एकदम सटीक मार्ग खोल के दिया है। और ऐसा सटीक मार्ग खोल के दिया है कि स्वाद रमण की जीव अपने स्वभाव के स्वाद में स्वयं में रमे और रमता जाए और शुद्धता से रमता जाए। इस स्वभाव के रमने में, इस स्वभाव की रमणता में उसे कोई अंतर नहीं आना चाहिए। स्वभाव की अपनी अंतर रमणता में उसे कोई अंतर नहीं आना चाहिए, बस ये सब शुद्ध मार्ग दिया। गुरुमाच कर्म धाराएं नहीं चलेंगी क्या? कहने लगी यही तो बात है, यही तो बात है, कर्म धाराएं चलेंगी तो कहना इतनी सी तो बात है बस, क्या कि कर्म धाराएं चलेंगी तो ज्ञानी को प्रभावित नहीं करेंगी, बस इतनी सी तो आनंद की बात है। आनंद की बात कितनी सी भैया? इतनी सी तो आनंद की बात है कि भैया कर्म धाराएं तो चलेंगी लेकिन ज्ञानी के आनंद में अंतराय नहीं डाले, इतना ही सुख है बस। और इतना ही सुख तो आत्मा का संपूर्ण सुख का खजाना है कि बाहर में घटना घटती रहेंगी, बाहर में पर्याय घटती रहेंगी,
बाहर में उपद्रव चलता रहेगा, लेकिन अंतर में अंतराय आने वाला नहीं, चित्त के रस में कमी आने वाली नहीं, चैतन्य के रस में कमी आने वाली नहीं, अपनी आत्म सुरत में, अपनी अंतर प्रतीति में कोई कमी नहीं आने वाली है। अपने स्वाद में, अपने ज्ञान के स्वाद में अविरल जो विशुद्ध ज्ञान धारा फट गई है, जो ज्ञान की अविरल धारा अपनी सरपट गाड़ी, अपनी सरपट ट्रेन से दौड़ रही है भैया, वो सरपट ज्ञान धारा में कोई कमी आने वाली नहीं। इसलिए तो अविरल कहते हैं उसे, अविरल 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 शब्द का यूज कहाँ करते हैं? अविरल शब्द भगवान की वाणी धुंधुई शब्द को कहते हैं। लेकिन सुनो, वो अविरल वाणी तो फिर भी एक अपेक्षा से भैया 7.5 घंटे खिरती, बाकी नहीं खिरती, एक व्यवहार अपेक्षा है। निश्चय से तो वो वाणी अविरल इसलिए है कि अनंत तीर्थंकर उनकी से खिरी है और अनंत तीर्थंकर तक खिरती रहेगी, वो वाणी का कभी अभाव होता ही नहीं है, इस रूप से अविरल। लेकिन भैया, लेकिन एक तीर्थंकर काल में, एक समोषण में भी 7.5 में खिरती है भगवान के मुख से। लेकिन देखो तो भगवान के मुख से 7.5 घंटे खिरती है, उसके बाद इतने सारे गणधर, इतने सारे भावलिंगी मुनि, इतने सारे तत्व जिज्ञासु बैठे हैं, फिर भी वो नहीं रुकती, उनके मुख से खिरने लगती, गणधरों के मुख से खिरने लगती। वो अब रुकती नहीं है, वो धारा चलती रहती है, इसलिए उसे अविरल कहते हैं हर जगह। लेकिन भगवान आत्मा कदाचित कहीं एक आध समय के लिए कदाचित वो धारा तो रुक सकती है, लेकिन भगवान जी मेरे अंतर में जो अचल ज्ञान बह रहा है, वो अविरल ज्ञान तो एक समय के लिए भी रुकने वाला नहीं है, एक समय भी रुकने वाला नहीं है। अब बताओ, जब मेरे अंतर का वो अविरल ज्ञान में शुद्ध पुरुषार्थ अनादि अनंत जो अचिंत रूप से बह रहा है, जिसमें चिंतन भी नहीं करना पड़ रहा, जिसमें कुछ करना ही नहीं पड़ रहा, उसके स्वाद में कहाँ से कमी आ सकती है? आ ही नहीं सकती। वो स्वाद तो अविचल है, वो ज्ञान की धारा अविचल है, तो उसका स्वाद भी अविचल है, वो रस भी अविचल है। इसलिए कहते हैं भगवान आत्मा, निर्भय रहो, निश्चित रहो, निशांकित रहो, किसी से कुछ मत कहो, किसी से कुछ मत बोलो, किसी से कुछ मत जानो, बस एक तत्व को जान लिया कि अपना अविचल ज्ञान में आत्मा अपने अंतर में बह रहा है तो बह रहा है बस। अब ना कोई भय, ना कोई सल, ना कोई चिंता, ना कोई उलझन। ये कर्म धारा है, आग लगने जान दो, लगी रात में आग। अपनी ज्ञान धारा तो अविरल चल रही, और ज्ञान धारा चल रही तो ये नियम से लिख लो भगवान, ज्ञान धारा चल रही है, इसका मतलब अनंत कल्प कालों के सागरों पर्यंत के कर्म क्षय हो रहे हैं, बिना कुछ करे, बिना कुछ देखे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ विकल्प किए इस ज्ञान धारा चल रही है, आत्मा के आनंद की धारा चल रही है, आत्मस्मृति चल रही है, तत्स्मरण है, सागरों पर्यंत के कर्म क्षय हो रहे हैं। सेकंडों में आत्मा मुक्ति की ओर गमन कर रहा है, ऊर्ध्वगमन कर रहा है, अपने स्वाद के अविचल रस में डूबा हुआ है, ज्ञान में अमृत के कुंभ में खोया हुआ है। कोई भी भय रखने की आवश्यकता नहीं, बस निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, बाहर की परिणतियों से विमुख रहो, अंतर ज्ञान की धारा में मदमस्त रहो। और मन डराएगा, उलझाएगा, घुमाएगा, धाराएं अपनी ओर आकर्षित करेंगी, संयोग कहेंगे कुछ हो नहीं रहा, भैया इन सब बातों को भूल के और अविचल ज्ञान धारा में अपनी दृष्टि जमाओ, वो अपना स्वाद फिर से आने लगेगा। जैसा का तैसा, जैसा स्वरूप जगमग हो रहा है वैसी जगमगाएगा भैया। इसलिए अपन किसी पर्याय को ना देखें, किसी परिणमन की ओर दृष्टि ना दें, और किसी परिणमन में उलझे ना, किसी परिणमन को मानता ना दे, महत्व ना दे। कहीं कोई दुख ऐसी चीज है ही नहीं, कहीं कोई शल्य जैसी चीज है ही नहीं, कहीं कोई कर्मधारा जैसी चीज है ही नहीं। ये सब तो होने वाला बदगल का परिणमन है। अपन तो ध्रुव ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा अपने आनंद में है, इसका नाम है स्वाद रमण। अपना ऐसा स्वाद आ जाए फिर कोई दूसरा स्वाद अच्छा नहीं लगे, भाए ना, चित्त को भाए ना। और जब चित्त को दूसरा कुछ भाएगा ना, तो बस फिर संसार में रोकने वाला कोई है ही नहीं इस दुनिया में, इस 3 काल में इस संसार में रोकने वाला कोई स्वाद ही नहीं है। जब स्वाद आत्मा का, तो फिर रुकेगा कैसे जीव? रुकता तो मिथ्यात्व के स्वाद से रुकता है, कसाय के स्वाद से रुकता है, आत्मा के स्वाद से तो मुक्ति होती भाई। इसलिए भैया आज के लिए इतने विशेष कि अपन अपने स्वाद स्वभाव के स्वाद की रमणता को बढ़ाएं। आज वैसे तो अपने को स्वयं स्कंद रमण में था, लेकिन स्वाद रमण फिर निकल आया, इसलिए अपन कल प्रातः की बेला, मतलब शुरुआत, चर्चा की शुरुआत से ही स्वयं स्कंद रमण की ओर आगे बढ़ेंगे भैया। अपने शुद्ध आत्म प्रदेशी आत्मा में शुद्ध प्रदेश है, जिसके ऐसे स्वयं स्कंद में रमण करने की भावना को गुरुदेव ने प्रेषित किया है।
कहा है कि जीव स्वयं के शुद्ध प्रदेशों में रमने वाला है, शुद्ध गुणों में रमने वाला है। अपन गुरुदेव की भावना के अनुसार अपने पुरुषार्थ को साधना करने का अभ्यास करेंगे, भावना भाएंगे और गुरुदेव की इस अमृत साधना को जान के अपने कल्याण का मार्ग बनाएंगे भैया। यही हम समस्त भक्तजीवों के लिए आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तृणमूलाचार्य महाराज की जय। अर्क ध्रुव क्षमा शरण उत्पन्न, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत जयवंत।